हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं JEE एडवांस 2024 में पेपर 1 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 8 उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। लॉगरिथम का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर आपको दे रखा है a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है। लेट a इज इक्वल टू 3√2 एंड b इज इक्वल टू 1/5 रूट 6 if x and y belongs to R such that 3x plus 2y is equal to log 18 to the power 5/4 to the base a and 2x minus y is equal to log square root of 1080 to the base b, then 4x plus 5y is equal to। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। यहाँ पर 3x plus 2y आपको दे रखा है, ठीक है। वो दे रखा है log ऑफ ए की वैल्यू यहाँ से आप उठा कर आगे रख दो 3√2, ठीक है। यह है आपका 18 टू द पावर 5/4। अब हम प्रॉपर्टी जानते हैं सबसे पहले log m टू द पावर n वाली, तो की क्या प्रॉपर्टी होती है, n log m हो जाता है, ठीक है। log m टू द पावर n क्या हो जाता है, n log m हो जाता है। तो यहाँ पर ये 5/4 जो है वो आपका क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 3x plus 2y इज इक्वल टू 5/4 log ऑफ 3√2, ये तो बेस हो गया, और 18 है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 तो एज इट इज लिख दो, log 18 भी एज इट इज लिख दो। 3√2 को अगर मैं √18 लिख दूँ तो कैसा रहेगा, क्योंकि 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो अगर स्क्वायर रूट से 9 को बाहर लेंगे तो क्या मिलेगा, 3√2 मिलेगा, है ना। √18 को ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ये लिख सकते हैं, राइट। तो 3√2 को हम √18 लिख सकते हैं, करेक्ट है। अब हमको एक प्रॉपर्टी और पता है, log n टू द पावर q m टू द पावर p अगर आपको दे रखा है तो ये होता है p/q log m टू द बेस n, राइट। आप ये प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर यूज करते हो तो यहाँ पर आ जाएगा 5/4 log ऑफ 18 टू द पावर 1/2 18 टू द पावर 1, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 3x plus 2y दैट इज इक्वल टू, ये तो आपका क्या हो गया, p हो गया 1 तो, और q आपका यहाँ पर क्या है। अब आप इसको अगर कंपेयर कर लो यहाँ से, ये तो आपका p हो गया भाई, इस फॉर्मूला से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो ये p हो गया, और q आपका यहाँ पे क्या है, हाफ है, राइट। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 5/4 1/1/2 log ऑफ 18 टू द बेस 18। अब आपको ये एक प्रॉपर्टी और पता है, log a टू द बेस a वो क्या होता है, 1 होता है। तो ये वैल्यू तो आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। और ये वैल्यू तो आपकी 1 हो जाएगी, 2 से 4 2 टाइम्स कटेगा, यानी कि ये 5/2। एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब ऐसी सेम यही प्रोसीजर करके आपको दूसरी इक्वेशन को भी करना है। तो यहाँ पर आप देखो क्या इक्वेशन दे रखी है आपको, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू आपको दे रखा है log बेस में b और स्क्वायर रूट ऑफ 1080, और यहाँ पर आपको b की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है 1/5 की पावर 1/6, और क्या दे रखा है आपको, √6 दिया हुआ, ठीक है।
तो अब आप यहाँ देखो कि 1080 को आप लिख सकते हो b टू द पावर -3। ठीक है, अब वो कैसे लिख सकते हो वो हम चेक कर लेंगे, इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम। जैसे इसके प्राइम फैक्टर आप करके देखोगे, 1080 के अगर आप फैक्टर करते हो तो 2 से आप यहाँ करोगे डिवाइड तो आएगा 540, फिर 2 से आप करोगे ये आ जाएगा 270। ठीक है, फिर आप 3 से अगर कर देते हो तो 90 आ जाएगा, फिर आप 3 से कर देते हो तो 30 आ जाएगा, फिर आप 3 से कर देते हो तो 10 आ जाएगा, फिर आप 5 से कर देते हो तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से कर दे रहे हो तो 1 आ जाएगा। तो 2 टू द पावर 3 बना, क्योंकि ये 2 2 है यहाँ पर और एक 2 यहाँ पर है, और 3 3 है, तो 3 टू द पावर 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। ठीक है ना, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। यहाँ आपको दे रखा है b की पावर -3, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 3/2, 3 टू द पावर 3/2 और 5 टू द पावर 1/2। ठीक है, b की पावर -3 ये हो गया। यहाँ पर ये क्या है, 6 टू द पावर 3/2 में लिख सकता हूँ और 5 टू द पावर 1/2 लिख सकता हूँ, और ये b टू द पावर -3 हो गया। ठीक है, अब देख लो ये टर्म वही आ रही है जो आपको b दे रखा है यहाँ पर। ठीक है ना, b की पावर -3 किसके इक्वल दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, इसको हमने दोबारा से यहाँ पर लिख लिया ये वाले टर्म को। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/b³, 6 की इज इक्वल टू 3 की पावर 6 की पावर 3/2, 5 की पावर 1/2। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या कर देते हैं, पावर 1/3 कर दो आप। राइट, तो इधर तो 1/b मिल जाएगा आपको, और इधर मिलेगा 6 की पावर हाफ और 5 की पावर 3/2। 5 की पावर 1/6। राइट, तो ये मल्टीप्लाई होगा ना, 1/2 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई होगा ना, 1/6 ही तो मिलेगा फिर। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, b इज इक्वल टू 1/√6, 5 की पावर 1/6 मिल रहा है। तो हमने क्या करा, कुछ नहीं करा बच्चों, ये जो आपको दे रखा था और ये जो हमने लिखा है ये इसके बराबर है कुल मिलाकर के बाद। ये जो आपको दे रखा था ना, इसको सोल्व करेंगे तो हम यही मिल रहा है। तो हम इसकी जगह जो है स्क्वायर रूट ऑफ 1080 की जगह b की पावर -3 लिख दें। मतलब इससे ये, इसको सोल्व करने पर आपको ये रिलेशन मिल गया ना, इसको सोल्व करने पर आपको ये रिलेशन मिल गया, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1080 की जगह हम b की पावर -3 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमको क्या मिलेगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस b और b की पावर -3। तो ये आंसर आ गया -3, यानी कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। ये इक्वेशन आपकी 2 आ गई। अब आपकी पहली इक्वेशन जो यहाँ थी वो क्या थी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5/2। 5/2 ही था ना, हाँ। तो अब इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। 4x माइनस 2y, राइट, इससे कैंसिल हो गया, तो 7x इज इक्वल टू 5/2 -6। तो 7x इज इक्वल टू 2 अगर एलसीएम लिया तो -5 और यहाँ आया 12। तो 7x इज इक्वल टू -7 डिवाइड बाई 2, यानी x की वैल्यू -½ आ गई। अब 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 2 जो थी, इसमें हम x की वैल्यू -½ रख दें अगर, से 2 कैंसिल हो गया, -y इज इक्वल टू -3
और इधर आके +1 आ जाएगा, तो -2y माइनस वाई, तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ से 2 मिल जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू -12i, y की वैल्यू 2i। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे पूछा है 4x + 5y किसके इक्वल होगा। 4x + 5y, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू -12, 5 इंटू 2, ये हुआ -2, ये हुआ 10, यानी कि 8। फाइनल आंसर आपका क्या आया, 8 आंसर आया। ठीक है, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो है 8 आया है यहाँ पर। वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।